हेलो स्टूडेंट्स। जेएमएन 2022 में 25 जून का फर्स्ट शिफ्ट का पार्ट 3 हम डिस्कस कर रहे हैं। ठीक है, 25 जून। और पहला जो सवाल है इसमें, मतलब पहला सवाल नहीं है, क्वेश्चन नंबर 9 है। क्वेश्चन नंबर 1 to 8 हम डिस्कस कर चुके हैं पार्ट 1 एंड पार्ट 2 में। दिस इज पार्ट 3। तो डिफरेंशियल इक्वेशन का ये सवाल है और इसमें लिखा हुआ है कि जो डिफरेंशियल इक्वेशन है वो एक कर्व उसमें आ रहा है y=yx, जो कि इस पॉइंट से पास हो रहा है। तो पहले तो डिफरेंशियल इक्वेशन पता कर ले, फिर पता करने के बाद में जो भी कर्व आएगा, कर्व वाई एक्स आएगा, उसका इस लाइन के साथ में इंटरसेक्शन लेंगे और जो पॉइंट अल्फा आएगा उसको यहाँ पुट कर देंगे और उसका वैल्यू हमको बताना है। ठीक है, यही सवाल है। तो जो डिफरेंशियल इक्वेशन नजर आ रहा है वो नजर आ रहा है हमको किस टाइप का, होमोजीनियस, यानी कि जिसका डिग्री 2 है। ठीक है, तो इसको मैंने लिख दिया इस फॉर्म में, वाई स्क्वायर, एंड यहाँ पे आ जाएगा एक्स वाई माइनस एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर में हम सब्स्टिट्यूट करते हैं y= कुछ वी एक्स या एम एक्स, इस टाइप में कुछ। ठीक है, और डी वाई बाई डी एक्स यहाँ पे हो जाएगा, वी भी यहाँ पे वेरिएबल है, तो वी एक्स का रेस्पेक्ट में 1 हो जाएगा, एंड एक्स डी वी बाई डी एक्स। इसको यहाँ पे जब हमने पुट किया तो वी प्लस एक्स डी वी बाई डी एक्स, वाई की जगह हो गया वी एक्स, यानी कि वी स्क्वायर एक्स स्क्वायर, एंड दिस इज वी एक्स स्क्वायर। ठीक है, माइनस एक्स स्क्वायर, दिस इज वी स्क्वायर एक्स स्क्वायर कॉमन लेके आप हटा दो उसको। ठीक है, तो एक्स डी वी बाई डी एक्स कितना बनेगा, जब हमने एक्स को कॉमन लेके हटाया वी स्क्वायर बन जाएगा, मतलब यहाँ से एक्स स्क्वायर चला जाएगा और ये बनेगा वी माइनस 1 माइनस वी स्क्वायर, माइनस वी इधर आ गया। ठीक है, एल एच एस से उठा के हमने इसको इधर डाल दिया। उसके बाद में फिर हमने ये किया, इसको जब एलसीएम लेंगे वी वाले पार्ट का, आर एच एस पार्ट का, तो वी स्क्वायर माइनस वी स्क्वायर प्लस वी क्यूब। ठीक है, एंड डिनोमीटर में वी माइनस 1 माइनस वी स्क्वायर आ जाएगा, यहाँ से चला गया। और फिर हमने इसको क्या किया, वी वाले टर्म्स को एलएचएस में लेके आ गए, एक्स वाले टर्म को आरएचएस में। तो वी माइनस 1 प्लस वी स्क्वायर बना, और वी कॉमन लेने के बाद में 1 प्लस वी स्क्वायर बन गया, ये है ना, ये इस इससे कॉमन लिया हमने वी को, और डी एक्स बाई एक्स रहा। बाद में हमने क्या किया, इसको डिवाइड कर दिया, यहाँ पर डी वी भी आएगा, और डिवाइड किया तो 1/1 प्लस वी स्क्वायर डी वी माइनस डी वी अपॉन वी इक्वल टू डी एक्स अपॉन एक्स। ठीक है, ओके। तो हो जाएगा नेचुरल लॉग ऑफ, तो नॉट नेचुरल लॉग, दिस इज टेन इनवर्स वी, वी की जगह वाई अपॉन एक्स लिख दिया मैंने, माइनस नेचुरल लॉग ऑफ वी, यानी कि वाई, वी की जगह वापस वाई अपॉन एक्स लिख दिया, एंड नेचुरल लॉग ऑफ एक्स प्लस सी। ठीक है, तो पहले तो हमको कॉन्स्टेंट सी चाहिए, उसके लिए वाई 1 और एक्स भी 1 रख देते हैं, क्योंकि इस पॉइंट से पास हो रहा है ये कर्व। तो दिस इज टेन इनवर्स 1 जो कि पाई बाई 4 हो गया, माइनस एल एन 1 हो गया 0, फिर एल एन 1 हो गया 0, इक्वल टू सी आ गया। ठीक है, अब इस कर्व का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन जो निकालना है, y इक्वल टू रूट एक्स के साथ निकालना है। ठीक है, ये दिया हुआ है क्वेश्चन में, y इक्वल टू रूट एक्स, एक स्ट्रेट लाइन दिया हुआ है। ठीक है, तो टेन वर्स रूट 3 होगा, जिसको मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ। ठीक है, टेन इनवर्स रूट 3 को डायरेक्ट लिख दिया, पाई बाई 3 माइनस, और फिर हो जाएगा, ठीक है, पाई बाई 3 हो गया, फिर माइनस जब वाई 1 और एक्स, वाई को रूट एल एन रूट 3 हो जाएगा ना। हाँ ठीक है, इक्वल टू फिर एल एन एक्स, तो एल एन एक्स ही रहेगा, और प्लस की जगह लिख दो पाई बाई 4। ठीक है, तो यहाँ से जो एल एन एक्स जो आएगा वो आ जाएगा पाई बाई 12 माइनस एल एन रूट 3। थोड़ा सा कैलकुलेशन है, एक्स इक्वल टू हो जाएगा ई पावर में पाई बाई 12 एंड ई पावर में माइनस एल एन रूट 3। ठीक है, माइनस एल एन रूट 3, या फिर इसको आप बोल लोगे थोड़ा सिंप्लीफाई करो तो ई पावर में पाई बाई 12 एंड माइनस रूट 3।
ओके, ये हो जाएगा। अब हमको जो वैल्यू चाहिए, हमको वैल्यू चाहिए किसका, नेचुरल लॉग ऑफ रूट थ्री और अल्फा का, जो ये अल्फा है ना, तो इसकी जगह अगर वैल्यू रखोगे आप, अच्छा ये माइनस रूट थ्री नहीं होगा, सॉरी सॉरी, गड़बड़ कर दिया ना, इसके पावर में माइनस बन जाएगा, यानी कि 1/√3 होगा ये, दिस इज 1/√3। ठीक, ई पावर में पाई/12 यानी कि ये आ जाएगा पाई/12 यहाँ से निकल करके, क्योंकि रूट 3 से रूट 3 जाएगा और ln ई 1 हो जाता है और पाई/12 आगे आ जाएगा। ठीक है, तो पाई/12 आंसर हो जाएगा इस सवाल का। ठीक है, क्लियर है। क्वेश्चन नंबर 10 हम डिस्कस करते हैं नेक्स्ट। पाई/12 आंसर है भैया ना, ठीक है, सी ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 10 डिस्कस करते हैं। देखो बड़ा ही प्यारा सवाल है ये ठीक है, प्यारा मतलब कैसे बोल रहे हैं इसको प्यारा, इसका रीजन ये है कि देखो, देखने से थोड़ा डरावना लग रहा था, बट जब हमने एफ इसको मतलब कंप्लीट फंक्शन फाइंड आउट किया इसका, ठीक है, तो पता क्या बनेगा। अच्छा पहले इसको सिंप्लीफाई कर लो यार, है ना, सिंप्लीफाई करेंगे ना तो पता क्या बनेगा, ये बन जाएगा 2 - x⁻25 और ये 2 - x⁻25 और फुल पावर 1/50 और फिर 2 का स्क्वायर 4 - x⁻50। ठीक है, तो थोड़ा सा मतलब हमको नजर आ रहा है कि यार ये फंक्शन में अगर हमने लिख दिया ना, एक्स की जगह पर एफ एक्स लिख दिया ऑप्शन से, तो कुछ अच्छा सा बनने वाला है। देखो बनेगा, एक्स की जगह पर एफ एक्स लिखो आप, तो मुझसे पता क्या बनेगा, देखो रखो, 4 - x⁻50 रख रहा हूँ मैं यहाँ पर, लिख रहा हूँ, और उसका पावर 50। ठीक है, ये 1/50 आएगा। ठीक है, उसका पावर 1/50। अब ये तो मैंने एक्स की जगह रखा, इसका पावर 50 करेंगे तो ये 50 चला गया। ठीक है, और उस होल पावर 1/50 तो 23 से पहले से, तो ये कुल मिला करके एक्स बन गया, है ना, कुल मिला करके क्या बन गया, एक्स बन गया ये। ओके, तो फिर जब ट्रिपल वाला जो आएगा, मतलब 3 बार एफ एक्स जब आ जाएगा तब क्या बनेगा, तो वापस एफ एक्स बन जाएगा, है ना, मतलब कुल मिलाकर ये एफ एक्स हो गया और ये एक्स हो गया। तो जी एक्स जो था, जी एक्स इज इक्वल टू एफ एक्स प्लस एक्स, ये है बात, ये है बात। ठीक है, और जी ऑफ वन का हमको ग्रेटेस्ट इंटीजर चाहिए, तो जी ऑफ वन पुट कर दो, तो एफ ऑफ वन यहाँ पर रखो, इसमें एफ ऑफ वन, तो 4 - 1 3 पावर 1/50 और वन तो था ही। अच्छा 3 पावर 1/50 का जो आंसर आएगा ना, वो वन से हल्का सा बड़ा आएगा। ठीक है, 1.1 मान लो आप, तो 1 = 2.1, इसका जी आई एफ लिया है ना, GIF लिया, ग्रेटेस्ट इंटीजर लिया, तो 2.1 का अराउंड 2 ही हो जाता है, मतलब 2 से तो बड़े नंबर है उनके लिए 2 ही रहेगा जब तक 3 ना हो जाए, है ना। 2.1, 2 से लेकर के 3 तक का GIF इक्वल टू कितना, तो इसका आंसर हो जाएगा 2, खत्म। क्वेश्चन नंबर 11 पे आते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 11 में देखो आप, इसमें 2 लाइंस दिया हुआ है, 3D का ये सवाल है, और उनका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, है ना, क्योंकि ऐसा आ रहा है, एस इज द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, और प्लेन जो है पास कर रहा है एस से और पैरेलल है बोथ एल लाइन L1 L2। तो पहले बताओ, अगर बोथ लाइन L1 L2 के पैरेलल है, तो इसका जो नॉर्मल होगा दोनों के परपेंडिकुलर होगा, दोनों लाइंस के डायरेक्शन रेशियो पे। ठीक है, तो यानी कि वहां से अगर डॉट प्रोडक्ट ले लें इसका, इसके डायरेक्शन रेशियो का उन दोनों लाइंस के, दोनों के लाइंस के डायरेक्शन रेशियो के साथ में, तो A+2B+3 = 0। एंड यहाँ पर इसका जो डायरेक्शन रेशियो वाला वेक्टर है, डायरेक्शन वेक्टर जो है वो ये है, ये जगह A+B+5 = 0। तो अगर हम नॉर्मल निकाल लें तो नॉर्मल यहाँ से निकल जाएगा, तो ए अपन कितना हो जाएगा, 10 - 3 यानी कि 7। बी कितना आ जाएगा, बी के लिए आ जाएगा, ये आ जाएगा 5 - 3 यानी कि 2, बट -2 आता है, और सी आ जाएगा, मतलब माइनस साइन एक एक्स्ट्रा आता है इसमें बी वाले में, है ना, आगे से 1 - 2 -1, तो -1 ही रहेगा, तो डायरेक्शन रेशियो निकल गए नॉर्मल के, है ना, नॉर्मल वेक्टर आ गया कुल मिलाकर इस प्लेन के लिए, है ना, इस प्लेन के लिए जो हमको फाइंड आउट करना है। अब इस प्लेन के लिए
जिस पॉइंट से पास हो रहा है वो भी निकाल लेते हैं, तो उसके लिए बड़ा आसान काम है। यहाँ पर लेमडा इक्वल टू 1 प्लस म्यू कर दिया। लेमडा मतलब ये वाला, लेमडा को अंदर मल्टीप्लाई किया, और 1 प्लस म्यू इसका और इसका, मतलब यहाँ पर अगर आई, जो आई है उसको अगर आप आई वेक्ट आई केप को अगर आगे कॉमन ले लोगे तो 1 प्लस म्यू बनेगा। उसको हम कंपेयर कर रहे हैं क्योंकि पॉइंट सेम है ना, पॉइंट पर एक पॉइंट पे मिल रहे हैं दोनों लाइंस, इस वजह से। तो एक इक्वेशन तो यहाँ आ जाएगा, दूसरा यहाँ से आ जाएगा 2 लेमडा, इस लेमडा को यहाँ मल्टीप्लाई कर दिया, और 3 प्लस म्यू है ना, जे जे के वालों को कंपेयर कर लिया है ना। तो 3 प्लस म्यू, बस यहाँ से लेमडा और म्यू निकल जाएगा, हमको एक ही निकालना है। अगर लेमडा निकालो म्यू निकाल लो। तो अगर माइनस कर दिया तो ये आ जाएगा लेमडा है ना। सेकेंड इक्वेशन में से फर्स्ट को माइनस कर रहे हैं, ठीक है। तो 2 लेमडा इक्वल टू 2 आ गया, तो बस पॉइंट मिल गया, लेमडा को पुट कर दो यहाँ, पॉइंट क्या आ जाएगा, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन आ जाएगा यहाँ से 2,4,6, लेमडा की जगह 2 रख दिया। यानी कि प्लेन जो है इस पॉइंट से पास हो रहा है, एस पॉइंट से, और जिसके डायरेक्शन रेशियो 7 - 2 - 1 है, नॉर्मल के डायरेक्शन रेशियो वो इतना है, ठीक है। दिस इज एन वेक्टर। तो का इक्वेशन क्या हो जाएगा, x - 2 7 प्लस y - 4 -2, दिस इज -2 एंड -1 z - 6 इक्वल टू 0। मल्टीप्लाई कर लो 7x -2, पहले वेरिएबल को लिख लेता हूँ मैं ना, 7x - 2y z -14 और +8 +6, तो भैया कॉन्स्टेंट टर्म तो हो गया 0। कंपेयर कर लिया, यहाँ से a आ गया 7, b आ गया -2, ठीक है, -2 है, ये z है, और d आ गया इसमें 0, कॉन्स्टेंट टर्म 0 आ गया था। तो a7 b -2, a प्लस b प्लस d कर लो तो कितना आ रहा है, 5 आ रहा है, 5 इज द आंसर, है ना। लास्ट सवाल इस लेक्चर का बाकी है, तो देखो लास्ट क्वेश्चन में, ए बी 3x3 मैट्रिक्स हैविंग एंट्रीज फ्रॉम द सेट -1 0 और 1, ठीक है। तो भाई एंट्रीज जो है -1 0 और 1 ही आपको लिखना है, और नंबर ऑफ ऑल सच मैट्रिसेस हैविंग सम ऑफ ऑल द एंट्रीज इक्वल टू 5। तो भाई जो भी आप एंट्रीज यूज कर रहे हो, चाहे वो 1 यूज कर रहे हो, चाहे 0 यूज कर रहे हो, चाहे -1 यूज कर रहे हो, ठीक है। अब कितने में 1 यूज कर लो, कितने में 0 यूज कर लो, कितने में -1 यूज कर लो, ठीक है। सम 5 आना चाहिए सबका ऐड करने के बाद में, एंड में, ठीक है। और जो मैट्रिसेस है, ऑर्डर 9 क्रॉस सॉरी ऑर्डर 3 क्रॉस 3 का है, तो ऑर्डर फिक्स है, एलिमेंट्स 9 हो जाएंगे, ठीक है। तो एक काम करता हूँ मैं, 5 तो 1 ले लेता हूँ, तो 5 सम हो जाएगा, 0 बाकी सब 0 ले लेता हूँ, और मतलब 5 और 4 9 एलिमेंट होगा, ठीक है। दिस इज द टेबल। -1 कितना लेना है, -1 एक भी नहीं लिया मैंने, नहीं लिया, कोई बात नहीं। 1 फिर मैंने क्या किया, बढ़ा दिया, ठीक है, 6 बढ़ा दिया, और -1 एक ले लिया, बाकी जो बचे 6 और 1 7 हो गए, 6 और 1 7 हो गए, और बाकी जो 2 बच गए वो 0 ले लिया, इधर 7 कर दिया, इधर 2 कर दिया, इधर 1 भी ना लिया, ठीक है। बस यही हो सकता है, मतलब है ना, यही हो सकता है, बाकी केस पॉसिबल नहीं है इसमें, है ना। दिस इज केस 1, दिस इज केस 2 एंड दिस इज केस 3, ठीक है। क्यों पॉसिबल नहीं है बाकी, क्योंकि भाई अगर आप 1 जो है एक जो यूज करना है एलिमेंट, ठीक है, वो 4 बार कर लो तो 4 हो जाएगा सम, है ना। सॉरी सॉरी सॉरी। और 0 जो यूज करना है, अब 0 यूज कर लो, आप कर लोगे, ठीक है, बट -1 तो यूज फिर भी नहीं कर पाओगे, है ना, क्योंकि अगर आपको सम 5 चाहिए, ओके, तो बात समझ में आ रही है मतलब आपकी, तो सम आपको क्या रखना है, सम 5 रखना है, तो मिनिमम 5 बार 1 तो लेना ही पड़ेगा, इस केस में -1 नहीं ले सकते, ठीक है। तो फिर वही बनता है केस कि 5 बार 1 ले लिया तो 0 4 बार ले लो, तो अगर 1 बढ़ाया आपने 6 बार कर दिया, तो फिर उसको 5 करने के लिए एक बार -1 एक तो कम से कम लेना पड़ेगा, मतलब एक ही लेना पड़ेगा, एग्जैक्टली एक ही लेना पड़ेगा, कम से कम नहीं, एग्जैक्टली एक -1 लेना पड़ेगा, बाकी जो 2 एलिमेंट बच गए 0 ले लो, ठीक, ठीक है। मतलब इस तरह से मैट्रिसेस बना लेंगे, तो कितने मैट्रिसेस बन जाएंगे, वो बन जाएंगे 9 फैक्टोरियल, पहले वाले केस से कितने आ जाएंगे 9 फैक्टोरियल, है ना, टोटल नंबर ऑफ मैट्रिसेस, टोटल नंबर ऑफ मैट्रिसेस है टोटल 9 फैक्टोरियल, 5 फैक्टोरियल डिवाइड बाई 4 फैक्टोरियल। 5 फैक्टोरियल क्यों किया, एक जो है रिपीट हो रहा है 5 बार, 0 4 बार, और -1 नहीं लिया एक भी, ठीक है, तो 0 फैक्टोरियल कर दो, तो वापस एलिमेंट तो 9 फैक्टोरियल रहेंगे, मतलब 9 ही रहेंगे, एलिमेंट 9 रहेंगे, सॉरी, इसे 9 फैक्टोरियल, और 6 फैक्टोरियल डिवाइड बाई 2 फैक्टोरियल डिवाइड बाई 1 फैक्टोरियल, ठीक है, इतना आ जाएगा।
फिर 9 फैक्टोरियल, फिर 7 फैक्टोरियल और डिवाइड बाई 2 फैक्टोरियल। इसको हम सॉल्व कर लेंगे। फिर आंसर जो आएगा इसका 414 आना चाहिए मेरे अकॉर्डिंग, बट आप आंसर एक बार देख लेना, चेक कर लेना कि कितना क्या आंसर सही निकाला मैंने, है ना। मेरे अकॉर्डिंग तो आंसर यही होना चाहिए और सही सही भी है, ठीक है। एक बार आप चेक कर लेना। तो इस लेक्चर में भी इतना ही, ठीक है। पार्ट 4 में हम बचे हुए कुछ क्वेश्चन डिस्कस करेंगे और फिर अगले शिफ्ट के पेपर डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो ठीक है, जो भी आपको डाउट हो अगर इस लेक्चर से रिलेटेड या फिर और किसी क्वेश्चन से रिलेटेड, तो आप जो है हमको कमेंट करके बता सकते हैं, पूछ सकते हैं, ठीक है। आज के लिए इतना ही।